हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। जय सिया राम। आज तो हम ही लोग हैं अभी। जय सिया राम। हाँ सीताराम सीताराम बोलिए। आज कह रहे हैं कि आज हम ही लोग हैं अभी, समय तो हो गया लगता है। अब और 10 मिनट बाकी है 11। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। इसीलिए हम आप यदि सियाराम शर्मा जी नहीं करेंगे तो आपको तो ये है, आपकी जिम्मेदारी है, आप कर लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। वो हमें वो 49 देख के 59 का भ्रम हो गया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये तो भगवत रसिक लोगों की यही भ्रम होता है। भ्रम के शिकार हो गए। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। परम वंदनीय आचार्य गुरु जी, परम वंदनीय आचार्य जी के चरण कमल में प्रणाम निवेदन करके मैं संत सियाराम शरण जी से निवेदन करता हूँ अपना उपक्रम शुरू करें। आचार्य शरण विराजमान हो गए हैं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। हरि ओम साय नमः। श्री सीता श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शुद्ध बुद्धि सहिताय श्री मन महागणाधिपतये नमः। भक्ततुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। नमो मरुद्गणेभ्यः। रामः सत्यं परब्रह्म रामात् किंचिन्न विद्यते। तस्माद् रामस्वरूपं हि सत्यं सत्यमिदं जगत्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम।
श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकम्, कैशोर समाहृति योगचित्तम्, हन्तुं धृतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम्, सनमानसालि परपीत परागपुञ्जम्, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नर्मसखा रघुनाथ के रसिक रूप यागार, श्रीमद् राम सखेन्द्र पद बंदौ बारंबार। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, संत समाज की जय, श्री वैष्णवों की जय। परम आराध्य भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों का स्मरण पूर्वक इस श्रीमद् भागवती वार्ता में भगवान आनंद कंद ब्रज चंद्र के माधुरमय चरित्रों का ये संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की प्रत्यक्ष वाग्मयी प्रतिमूर्ति को वंदन करते हुए उपस्थित सभी आचार्यगण जिनके द्वारा हमें भागवती ज्ञान गंगा में आवाहन करने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसे उन महापुरुषों को सादर वंदन। सभी विद्वजन संतजन और परम भागवत महानुभाव, हम सब लोग इस कथा क्रम में सायंकाल की बेला में इस सत्र में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध का भीष्म पितामह के पास में भगवान गए हैं, इसके संबंध का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान स्वतः भीष्म पितामह के पास जाते हैं दर्शन करने और दर्शन देने। तो नियम तो यह है कि भक्त को चाहिए कि भगवान के पास जाए, लेकिन भगवान जा रहे हैं भक्त के पास, क्योंकि जो भागवत होते हैं उनको भगवान के पास जाना पड़ता है, किंतु जो परम भागवत होते हैं तो उनके पास भगवान को जाना पड़ता है। अन्य तो भागवत हैं, लेकिन भीष्म पितामह परम भागवत है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासम वरीश सुख सौनक भीष्म दालभ्याम रुकुमांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि पुण्यानिमान परम भागवतम नमामि। ये परम भागवत है। इसलिए परम भागवत होने के कारण भगवान स्वतः जाते हैं दर्शन देने के लिए। उस समय भगवान के उन पावन चरणों का स्मरण करते हुए भीष्म पितामह गदगद हो जाते हैं, आज धन्य हो जाते हैं कि भगवान ने करुणा करके जी गलती से निकल गया होगा, गलती से। जी 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 श्री राम। तो भीष्म पितामह आज धन्य हो गए, गदगद हो गए कि भगवान ने करुणा करके और
अत्यंत करुणा पूर्वक दर्शन देने के लिए पधारे हुए हैं। आज उनका जीवन धन्य हुआ और मृत्यु लोक में आने का उनका जो जो भी उद्देश्य रहा होगा, अष्ट जब भगवान उस स्थिति में पहुंचे हैं जिस समय अंतिम स्थिति थी, और जो भगवान प्रत्यक्ष वहां पर पधारे हैं, भीष्म पितामह धन्य हो गए। उस समय तो यही प्रसंग आता है भी था कि भीष्म पितामह परम भी थे कि पांडव लोग धर्म स्वरूप है, कौरव तो ये जानने के बाद भी मैं भी इस बात की शंका है। तो भीष्म पितामह कहते हैं मैंने कौरवों का साथ नहीं दिया। यदि मैं पांडव पक्ष से युद्ध करता तो पांडव लोग मुझे सेनापति बना करके आगे खड़ा कर देते, और जब मैं आगे रहे तो मेरे पीछे कौन रहते? पांडव। धर्म स्वरूप पांडव मेरे पृष्ठ में हो जाते और उनके रक्षक भगवान वासुदेव श्री कृष्ण भी मेरे पीछे हो जाते। तो मेरे नेत्रों के सामने कौन रहता? मेरे नेत्रों के सामने अधर्म स्वरूप कौरव ही दिखाई देते। इसलिए मैं उल्टी गति से युद्ध किया कौरव सेना की ओर से, क्योंकि कौरव सेना का सेनापति बना, सबसे आगे रहा, पूरे अधर्म स्वरूप मेरे पृष्ठ के तरफ हो गए और मेरे आंखों के सामने धर्म स्वरूप पांचों पांडव और उनके रक्षक भगवान वासुदेव श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। उनको देखते हुए मैं भगवान की इच्छा के अनुसार उस धर्म अधर्म के युद्ध में भागीदार रहा, और जैसी भगवान की करुणा थी उसी प्रकार से ये क्रम चला। तो ऐसे करुणा सागर भगवान भीष्म पितामह कितने परम भक्त हैं कि अपनी मति को इतिमति रूप विकल्पिता वितृष्णा करके जो आया है, तो अपनी मति को ही बेटी मान करके उन्होंने संजो करके रखा है, संहार करके रखा है। उनको उस सुंदर मति में जो जिस मति में किसी प्रकार कोई दोष नहीं आने पाया, कोई विकार नहीं आने पाया, ऐसी विशुद्ध मति को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसे परम भागवत हैं, इसलिए भगवान उनको स्वतः दर्शन देने के लिए गए थे। जैसे गीधराज, उनके सामने भी यही था, आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। भक्त तो बहुत हुए हैं लेकिन ऐसे कम भक्त हुए हैं। भीष्म पितामह ने अपनी मति रूपी कन्या का वर्ण भगवान से किया। जैसे गृद्धराज जटायु जी ने भगवान के चिंतन में भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं करते, क्यों? सोचते हैं मैं तो अधम हूं। गीध अधम खग आमिष भोगी, लेकिन गति दीनी जो जाचक जोगी। उस अधम को जो मांस भक्षी है उसको सुंदर गति भगवान देते हैं। क्यों? कि वो भगवान के न रूप का ध्यान करता था, न मुखाकृति का, न चरणों का, न उनके वक्षस्थल का, न क्रीट मुकुट का। जैसा संतों के का भाव होता है कि भगवान के किसी अंग का, उस अंग का हृदयांगम करके चिंतन करना चाहिए, तो चरण से लेकर के सिर तक एक एक अंग का पहले दर्शन करे, फिर भगवान की मुखाकृति में अपनी दृष्टि स्थित करके और जो अंग भगवान का प्रिय लगता हो उस अंग में अपनी मति को समर्पित कर दे। किंतु गृद्धराज जटायु जी का भाव क्या था कि मैं तो पापी हूं, अधम हूं, मांस भक्षी हूं। यदि मैं भगवान के किसी अंग का ध्यान करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी अपवित्रता भगवान में लग जाए। इसलिए सुमिरत राम चरण की रेखा, तो भगवान के चरणों का ध्यान न करके भगवान के चरण तलवे में जो रेखाएं हैं उनका ध्यान कर देते। ऐसे परम भागवत। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, हे उमा सुनो, उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। हे उमा, वो लोग बड़े अभागी हैं जो ऐसे भगवान के स्वरूप का, उनके चरित्रों का, उनके मंगलमय विग्रह का, उनकी लीलाओं का परित्याग करके संसार में विषयों में आसक्त हो जाता है, अनुराग में फंस जाता है, संसार के राग में फंस जाता है। ऐसे व्यक्ति वो अभागी।
तो भीष्म पितामह तो परम भागवत हैं, और ऐसे परम भागवत को भगवान ने दर्शन दिया है। भीष्म पितामह धन्य हो गए। वही चरित्र हम सब आचार्य प्रवर जी से, गुरु जी से श्रवण करते हैं। उसी प्रसंग की ओर हम लोग गुरु जी से निवेदन करते हैं। जो कथा का क्रम चल रहा था और जिस भाव को गुरु जी के द्वारा, आचार्य प्रवर के द्वारा हमें कथा के क्रम से बोध कराया जा रहा था, उस कथा क्रम में हमें प्रवेश कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी समस्त त्रुटियों को क्षमा प्रार्थी होते हुए, सबसे क्षमा मांगते हुए और कोट सा बंधन करते हुए वाणी को विश्राम करते हैं। आचार्य श्री के द्वारा हमें उस भागवती गंगा में अवगाहन कराएं, यही हम आचार्य जी से निवेदन करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरू वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीचिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिपुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु शचीनन्दनः जाग्रस्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुंठे नरकेऽथवा मम गतिर्नान्यास्तु राधां विना। राधा केलि सुधा कथाम्बुधिमः बीचिभिरान्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवर लिन्दी मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो युगोपिका विरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्ग कृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाचेत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगां मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं बहचितमकरन्दं नीरपुरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोमो मौलेशनन्दन सनातन नारदेद्य गोपीश्वर व्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरं निरुपाधिकाङ्मि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायनमाद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् वृन्दायै तुलसी देवी प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम वंदनीय वैष्णव वृंद जो इसे श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत है, उनके चरण कमल में अपनी प्रणाम पुष्पांजलि समर्पण करता हूँ। और जो गुरुजन वर्ग, मातृवृंद, मित्र मंडली समवेत है,
उन सभी को भी अभिवादन और कृतज्ञ विज्ञापन करता हूँ। जैसे हमारे पूज्य आचार्य सियाराम शरण जी, जिनके स्नेह से हम लोग प्रतिपालित है, जिनकी हम पर अत्यंत करुणा शुभेच्छा बरसती रहती है, ऐसे आचार्य पूज्य महापुरुष उपक्रम करते हुए 2 शब्दों में हमें आशीर्वाद दिए हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आशीर्वाद के साथ साथ ये भी बताए आपने कि साधारण भक्त तो भगवान के पास जाते हैं, लेकिन जो परम भागवत होते हैं उनके पास भगवान खुद आते हैं। जैसे आज पितामह भीष्म जी के पास भगवान समस्त ऋषि मुनि परिवेष्टित होकर पधारे हैं। और आप भी गिरिराज जी की प्रसंग को सुना करके भगवान का ध्यान करने में कैसे गिरिराज जी का कैसे अत्यंत दैन्य विनय था, ये भी बताए। तो आपके आशीर्वाद मिलने से हम लोग धन्य हो जाते हैं। आपके अनुकंपा से, शुभेच्छा से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो हम आपके श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज की कथा में प्रवेश करने की अनुमति चाहते हैं। तो पितामह भीष्म जो सरसज्जा में शयान है, ये भगवान को निवेदन किए कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहं प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखम्बुयो ध्यान पथश्चतुर्भुज। वो भगवान परमेश्वर सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान तब तक प्रतीक्षा करे जब तक मैं कलेवर छोड़ूं, जब तक मैं शरीर परिहार करूंगा। वो हमारे ध्यान के विषय तो है ही, और अभी जो ध्यान के विषय बने थे अभी बाहर भी प्रकटित होकर पधारे हैं। जो प्रसन्न हास्यपूर्ण अरुण लोचन युक्त जिनका मुख कमल है, वो पीतांबर परिधारी श्री कृष्ण, चतुर्भुज श्री कृष्ण मेरे सामने प्रति दर्शन देते रहे, ऐसे कहे। तो ऐसे जो कहे तो युधिष्ठिर आदि पांडवों को ये लगा कि पितामह भीष्म अपने परम प्रयाण के लिए, भूपृष्ठ परिहार करने के लिए, धराधाम छोड़ने के लिए शीघ्र ही प्रयास करेंगे। तो ये विविध प्रश्नों का, जिज्ञासाओं की उपस्थापना करते हैं। युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं सरपंजरे अपृच्छद विविधान धर्मान ऋषीणां चानुशृण्वताम् पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमं वैराग्य रागोपाधिभ्याम आम्नातो भय लक्षणान् राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासयोगतः धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुनि नानाख्यानि इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविद। युधिष्ठिर विविध प्रश्न करते और पितामह भीष्म उत्तर देते। महाभारत में विशालतया पितामह भीष्म के उपदेश वर्णित है। अनुशासन पर्व, शांति पर्व और अनुशासन पर्व, दोनों ये पर्व में एक तो ये संपूर्णतया भीष्म जी के उपदेश वर्णित है, विशालतया है। करीब शांति पर्व में 300 इसमें की 366 अध्याय है, उसमें से 356 अध्याय से 56 अध्याय के बाद पितामह भीष्म जी का उपदेश शुरू होता है। तो शांति पर्व में करीब 310 अध्याय में, और अनुशासन पर्व में ये करीब 166 अध्याय है। और अनुशासन पर्व के अंतिम में भीष्म जी की परम धाम पधारने का वर्णन है। करीब 477 अध्याय में ये विस्तारतया ये भीष्म जी का उपदेश वर्णित है। तो महाभारत में इसे कहते हैं कि जब युधिष्ठिर आदि पांडवगण श्री कृष्ण पितामह भीष्म के पास पहुंचते हैं
तो पितामह भीष्म तो सरसज्जा में शयान है। उस समय जब पहुंचते हैं पितामह भीष्म के पास, तो भीष्म जी तो गदगद होकर भगवान की स्तुति करते हैं। और स्तुति करने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह भीष्म जी, आपकी मेरी मुझ में अटूट भक्ति है, मैं इसलिए मैं आपको ये दर्शन दिया। जतः खलु पराभक्ति मयि ते पुरुषर्षभ ततो मया वपुर दिव्यम त्वयि राजन प्रदर्शितम। आपके मुझ में पराभक्ति होने से, महाभारत में ये शांति पर्व का वचन है, 150तम अध्याय का। जतः खलु पराभक्ति मयि ते पुरुषर्षभ तनुम ततो मया वपुर दिव्यम त्वयि राजन प्रदर्शितम। मैं अभक्त को ये दर्शन नहीं देता हूं। भवांग तो मो भक्तश्च नित्यं चार्जवमास्थितः दमे तपसे सत्ये च दाने च निरतः शुचि। आप मेरे भक्त हैं, आर्जव में नाम सरलता में रहते हैं, दान धर्म और तपस्या में निरत अत्यंत शुचि होने से मैं दर्शन दिया। तो वहां पर पितामह भीष्म को श्री कृष्ण कहते एक बात वो विचारणीय है कि 50 षट्च कुरु प्रवीर शेषं दीनानाम तव जीवितम ततशुभि कर्म फलोदय स्तंग समेस्य से भीष्म विमुच्य देहम। आपके जीवन के अब 56 दिन बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं उत्तरायण समय आने में पितामह भीष्म जी माघ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, जिस दिन भीष्माष्टमी के नाम प्रसिद्ध है, उस दिन अपने शरीर को छोड़ते हैं। तो उससे पहले जब श्री कृष्ण पांडवगण पहुंचते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं भीष्म जी को कि पितामह जी, आपके अब शरीर परिहार करने में 50 षट् कुरु प्रवीर शेषं दीनानाम तव जीवितं। 50 होना चाहिए, ये आर्ष प्रयोग है, 50 है। 50 षट् कुरु प्रवीर दीनानाम शेषं दीनानाम तव जीवितम। तो इसलिए 56 दिन बाकी है। और आप चले जाने से जैसे भगवान सूर्य दक्षिणायन से लौटकर उत्तरायण होंगे, आप शरीर परिहार करेंगे। और आप जब परलोक पधारेंगे, अमुं च लोकं त्वयि भीष्म याति ज्ञानानि नक्षन्त्यखिलेन वीर। जैसे आप इस धराधाम को छोड़ेंगे, समस्त ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा। ज्ञान का आधार कौन रहेगा? अतस्तु सर्वे त्वयि सन्निकर्षम समागता धर्म विवेचनाय। इसलिए पांडवगण आपके पास धर्म विवेचन के लिए पधारे। ये सुनकर भीष्म जी कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे धर्मोपदेश करने के लिए कहते हैं, ये सुनकर तो मैं अत्यंत गदगद हो जाता हूं। लेकिन ये विषय है कि आपके सामने धर्मों का उपदेश करना ऐसा है जैसे ही कोई देवराज के पास, देवराज इंद्र जी के पास स्वर्ग की शोभा का वर्णन न करे। देवराज जी के पास, इंद्र जी के पास कोई स्वर्ग की शोभा का वर्णना करेंगे, वह जैसे भित्तिहीन होता है। ऐसे ही आप जो कि धर्म के साधन है, धर्म के साध्य है, ऐसे आपके सामने, आपके रहते रहते मैं धर्म का उपदेश करूंगा, ये तो अत्यंत लज्जा का विषय है। और दूसरा विषय कहते हैं पितामह भीष्म जी, हे भगवान, मेरे शरीर आप, ये तो नच में प्रतिभा काचित अस्ति किंचित प्रभासितुम विद्यमानस्य गोविंद विशानल समय सरे। सारे अंग अंग में सर बींधे गए। भीष्म जी कहते हैं कि विशानल समय सरे ही, जो विष अनल के समान मुझे, मेरे जो शरीर को मुझे ये बाण विष और अनल के समान शरीर को पीड़ा दे रहे हैं। इस अवस्था में मैं धर्म के विवेचन करते हुए क्या बताऊंगा, इसे बताऊंगा। इस पितामह जी कहते हैं, बलंग में प्रजाहाति वो प्राणा संग त्वरयंती च। मेरे बल तो मुझसे शरीर से अलग हो रहा है,
प्राणः संत्वरयन्ति च, प्राण प्रयाण के लिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मर्माणि परितम तप्यन्ति भ्रांत चित्तस तथा यहम, मेरे मर्मस्थान पीड़ित हो रहे हैं, मैं भ्रांत चित्त हो रहा हूं। इसलिए स्वयमेव भवांस्तावत् धर्मराजस्य जद हितम तत् ब्रवीत्याशु तत् ब्रवीत्वासु सर्वेषाम। इसलिए आप खुद ही पितामह भीष्म जी कह रहे हैं, आप खुद ही युधिष्ठिर जी को, पांडवों को उनकी जिज्ञासा का शांत करते हुए उपदेश दीजिए, क्योंकि आगमों के तो आगम आप ही है। कथं त्वयि स्थिते कृष्णे शाश्वते लोककर्तरि प्रब्रूयान मद्विधः कश्चित् गुरु शिष्य इव स्थिते। गुरु जी के सामने रहते रहते कोई शिष्य अगर किसी को ज्ञानोपदेश करना चाहेगा, वो जैसे अज्ञ होगा, जैसे ये शोभनीय नहीं होगा। इसलिए कथं त्वयि स्थिते कृष्णे शाश्वते लोककर्तरि, संपूर्ण लोक के कर्ता है, त्रिभुवन के अधीश्वर है, ऐसे आपके रहते रहते मैं धर्म के उपदेश करूंगा, ये तो अत्यंत अशोभनीय है। और दूसरा कि मेरे शरीर में अत्यंत पीड़ा हो रही है, ये विषमय अग्निशन तुल्य बाणों के संस्पर्श से शरीर की शज्या पर सोए हुए हैं। तो पितामह भीष्म जी के वचन सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे गंगेय, हे गंगानंदन, आप जो कह रहे हैं जच्च मामाथ गांगेय बाणाघात रुजम प्रति गृहाणात्र बरंग भीष्म मत प्रसाद कृतम प्रभु। मेरे आप जो कह रहे हैं कि बाणों की आघात से मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, बिल्कुल ठीक है। कोई सर के सज्जा पर सोया हुआ हो, सज्जा पर थोड़ी बालू पड़ जाने से नींद नहीं होती है, और सर ही सज्जा बने हैं, इससे पर सोए हुए आपको तो पीड़ा तो आपकी स्वाभाविकता है। फिर भी आप बातचीत कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं आपको वर दे रहा हूं, नते ग्लारे नते मुच्छा नदाहो नचते रुजा प्रभविष्यन्ति गांगेय चित पिपासे नचाप्युत। आपको आपकी समस्त ग्लानि मिट जाएगी, समस्त पीड़ा मिट जाएगी, क्षुधा तृषा आपको कुछ भी बाधा नहीं देगी अब। और समस्त ज्ञान, आप जो कह रहे थे पीड़ा में मेरे शरीर से बुद्धि का लोप हो रहा है, मैं ज्ञान प्रतिभाषित नहीं हो रहा है, तो भगवान वरदान ये दिए कि ज्ञानानि च समग्राणि प्रतिभाष्यन्ति ते नघ नचते काचित आसक्ति बुद्धि प्रादुर्भविष्यति। समस्त ज्ञान अंतःकरण में संपूर्ण ज्ञान आपके प्रकाशित हो जाएंगे, बुद्धि में कोई आसक्ति का लवलेश भी नहीं रह जाएगा। सत्वस्थं च मनो नित्यम तब भीष्म भविष्यति। हे भीष्म जी, आपका मन विशुद्ध सत्वगुण में स्थिर हो जाएगा। रजोस्तमोभ्याम रहितम घनेर मुक्त इवोरुराट, मेघ रहित चंद्रमा की जो शोभा होती है, वैसे ही शोभा रजोगुण तमोगुण रहित आपके विशुद्ध सत्वमय मन की शोभा हो जाएगी। जच्च जच्च धर्म संयुक्तम अर्थयुक्तम अथापि वा चिंतयिष्यति तत्राज्ञा बुद्धिस्तव भविष्यति। धर्म अर्थ और काम मोक्ष के बारे में आप जो भी चिंता करेंगे, आपकी सूक्ष्म बुद्धि तत्त विषय को सहसा अवधारण कर लेगी। इमं च नरशार्दूल भूतग्रामं चतुर्विधम चक्षुर दिव्यम समाश्रित्य द्रक्ष्यमित विक्रम। कहते हैं कि आप दिव्य दृष्टि पा करके स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज चतुर्विध जीव जगत के संपूर्ण स्वरूप को देखने समर्थ हो जाएंगे। संसरंतं प्रजाजालम संयुक्तो ज्ञान चक्षुषा भीष्म द्रक्ष्यसि तत्वेन जाले मीन इवा मले। जैसे निर्मल जल में सब कुछ, मत्स्य निर्मल जल में सब कुछ देखता रहता है, ऐसे ही आप ज्ञान दृष्टि संपन्न होकर संसार बंधन में पड़े हुए जीवों की अवस्था और उनके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान आपको मिल जाएगा।
ये भगवान भीष्म जी को वर देते हैं। आपकी पीड़ा नष्ट हो जाएगी, कोई ग्लानि रह जाएगी, शारीरिक और मानसिक समस्त क्लेश अपनित हो जाएगा। तो इसको ही आगे कहे, भागवत में ही कहते हैं, तदिक्षये वासु गता युध व्यथः। भगवान की इच्छा से, अमृतमयी दृष्टि से ही आयुधों की व्यथा हट जाती है पितामह भीष्म के शरीर से। तो महाभारत में विस्तार से वर्णन है कि भगवान वर देते हैं, आपकी कोई पीड़ा नहीं रहेगी और आपको समस्त ज्ञान तत्व आपके सामने करामलकवद उद्भाषित होंगे। और आप जो कह रहे हैं कि आपके रहते रहते मुझे क्यों आप बता रहे हैं, आपके रहते रहते मुझे ज्ञान का उपदेश करना अनुचित लगता है, तो भगवान उसमें कहते थे कि जैसे मैं तो परमात्मा हूं, मैं ही ज्ञानोपदेश करूंगा तो उसका क्या विशेष महत्व तो क्या होगा। चंद्रमा को कोई कहेगा कि चंद्रमा शीतल है, तो चंद्रमा तो शीतल है स्वभावतः, चंद्रमा की शीतलता का कोई वैशिष्ट्य है क्या। चंद्रमा की जो शीतलता है वो चंद्रमा की शीतलता का कोई वैशिष्ट्य नहीं। कहते शीतांशु चंद्र इत्युक्ते लोके को विस्मयिष्यति, लोक में किसी को विस्मय नहीं होगा चंद्रमा को शीतांशु कहने में। तथैव यशसा पूर्णे मयि को विस्मयिष्यति, भगवान खुद कहते हैं कि मैं तो यशो से यशोमूर्ति हूं, यश से पूर्ण हूं, अगर मैं ही धर्म का उपदेश करूंगा इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा। आप उपदेश करेंगे, सरसज्जा में रहकर उपदेश करेंगे, आप पितामह होकर के युद्ध करने के बावजूद कैसे भक्त हुए हैं, तो आपका जो उपदेश इससे लोगों को विस्मय होगा, आपकी कीर्ति चिरस्थायी नहीं होगी, इसलिए आप ही उपदेश करें। आधेयं तु मया भूयो यशस्तव महाद्युते ततो में विपुला बुद्धि त्वयि भीष्म समर्पिता। आपको मुझे यश देना है, इसलिए मैं संपूर्ण बुद्धि, मेरी बुद्धि को आप में समर्पित कर दिया हूं, मैंने समर्पित कर दिया मेरी बुद्धि को, इसे कहते हैं। इसे कह करके पितामह भीष्म जी को उपदेश प्रदान करने के लिए सारी व्यवस्था कर देते। तो तब तक तो वो दिन समाप्त हो जाता है, संध्या काल हो जाता है। तो संध्या काल जैसे हो जाता है समस्त ऋषिगण लौट जाते हैं, पितामह श्री कृष्ण पांडव गण भी लौट आते हैं। दूसरे दिन पुनः प्रातः जाते हैं। ये क्रम चलता रहा रोज। जैसे कहे कि 56 दिन बाकी है तो प्राय 55 दिन तक तो उपदेश की प्रक्रिया चलती है। इसलिए ऐसे विस्तार से वर्णन है, करीब 477-78 अध्यायों में, शांति पर्व में, अनुशासन पर्व में जो उपदेश वर्णित है, विस्तार से राजधर्म, आपद धर्म, मुख्य धर्म, वर्णाश्रम धर्म इत्यादि विविध धर्मों का जो विचार विस्तार से हुआ है, ये तो इतने दिन तक अवश्य ही चला होगा। तो ये महाभारत में वर्णन है कि रोज संध्या समय में श्री कृष्ण और पांडव गण लौट आते थे अपने नगर में। पुनः सुबह होते ही श्री कृष्ण नित्य कर्म पूरा करके खबर देते थे कि मैं तैयार हो गया हूँ, युधिष्ठिर जी तैयार है कि नहीं, पूछ लीजिए। तो युधिष्ठिर भी तैयार हो जाते हैं, तो अपने अपने रथ में सब निकल पड़ते थे और जाकर के वो संध्या तक पितामह भीष्म जी के मुख से विविध उपदेश का श्रवण करते थे। समस्त ऋषि मुनि रहते थे, देवर्षि नारद जी जैसे अनेक अनेक ऋषि मंडलियां रोज आती थी भगवान के दर्शन करने, और पितामह भीष्म जी के मुख से अपूर्व उपदेश मंदाकिनी जो निकल रही है उनमें अवगाहन करने के लिए पांडवों से मिलना, भगवान के दर्शन करना और पितामह भीष्म परम भागवत भीष्म जी के उपदेशों को श्रवण करना। इसलिए 56 दिन जो भीष्म जी के आयु का अवशेष था उसमें प्रायः 54-55 दिन तक ये उपदेश की प्रक्रिया रहती है। रोज श्री कृष्ण और पांडव गण नित्य कर्म पूरा करके रथ में पहुंच जाते थे और पितामह भीष्म जी को उपदेश प्रदान करने के लिए निवेदन करते थे। पितामह भीष्म जी उपदेश आरंभ करते थे। शांति पर्व, अनुशासन पर्व, ये तो महाभारत का अवश्य अध्ययनीय है। इसमें विस्तार से विविध उपदेशों का वर्णन है। तो यहाँ तो केवल संक्षेप में
वो विषय यहाँ का न होने से यही श्रीमद् भागवत में कहते हैं युधिष्ठिर तदा कर्ण्य शयानम शरपंजरे अपृच्छद विविधान धर्मान ऋषिनाम चान शून्यता। जब पितामह भीष्म जी की वो इस अवस्था में देखे और पितामह भीष्म जी कहे कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हीनोम्यहम, तो उसके बाद श्री युधिष्ठिर जी ये सोचे कि कहीं भीष्म जी ध्यानस्थ न हो जाए, शरीर छोड़ने लिए अपनी मनोवाणी को समाहित न कर दे, इसलिए विविध धर्मों को भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से, इसे तो कहते हैं कि युधिष्ठिर संकोच करते थे पूछने के लिए। युधिष्ठिर जी कहते नहीं नहीं मैं नहीं पूछ पाऊंगा प्रश्न, मैं तो बहुत लज्जित हूँ, इस युद्ध में इतने क्षत्रिय कुल का संहार करने के बाद मुझे अत्यंत लज्जा सता रही है, मैं क्या पूछूंगा पितामह जी से, तो आप ही पहले प्रश्न कीजिए। तो श्री कृष्ण ही पहले प्रश्न पूछना आरंभ करते हैं और इसके बाद धीरे धीरे युधिष्ठिर जी का जो संकोच और भय और दुख मिटता जाता है, युधिष्ठिर जी पूछते रहते हैं। इस तरह महाभारत में इसका विशद वर्णन है, जिसको यहाँ पर संक्षेप में प्रासंगिकतया कहते हैं युधिष्ठिर तदा कर्ण्य शयानं शरपंजरे अपृच्छद विविधान धर्मान ऋषीणाम चानुशून्यता। शरपंजर में शयान भीष्म जी को युधिष्ठिर विविध धर्मों को पूछने लगे और ऋषिगण भी, नारदादि महर्षिगण भी पितामह भीष्म जी के उपदेश को ध्यानस्थ होकर सुनते थे। ये नहीं भीष्म जी क्या कहेंगे हम तो सर्वज्ञ, ऐसी बात नहीं है। पितामह भीष्म जी के उपदेश को भगवान भी सुन रहे हैं, भगवान तो भक्त को तो अपनी यश देते ही है, भगवान सुन रहे हैं, ऋषिगण भी सुन रहे हैं। तो इसमें कहते हैं पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णं यथा श्रमम, पुरुष स्वभावेन विहितान नरजाति साधारणान वर्णयामास इति तृतीयेन अन्य। कहते पुरुष स्वभावितान का साधारण नरजाति का क्या कर्तव्य है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य या शूद्र हो या किसी आश्रम का हो, उसका क्या कर्तव्य है, ये पहले पूछते हैं। फिर यथा वर्णं यथा श्रमम नाम ये आश्रम, यथाश्रमं आश्रम धर्मांश, यथा वर्णं वर्ण धर्मान, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी आदि जो आश्रम है उन आश्रमों का भी धर्मों का वर्णन करते हैं, प्रश्न करते हैं। पितामह भीष्म जी कहते हैं साधारण नरजाति का कर्तव्य, विविध वर्णों का, विविध आश्रमों का, और कहते हैं वैराग्य रागोपाधिभ्याम आमना तोभय लक्षणान, वैराग्य रागाभ्याम उपाधिभ्याम क्रमेण आमनातम उभयम। वैराग्य से और राग से, वैराग्य हो तो किस धर्म का पालन करना चाहिए, तो निवृत्ति धर्म है। जिसको संसार में विरक्ति हो गया हो, संसार में वैराग्य हो गया हो, उसके लिए निवृत्ति मार्ग में चलना चाहिए, वो वैराग्य धर्म है। और राग, जिसको संसार में आसक्ति है, विविध कर्मों करना और कर्म जनित फलों को प्राप्त करना जिसकी अभिलाषा है, उसे प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए। तो इसलिए वैराग्य रागोपाधिभ्याम, वैराग्य की युक्त धर्म और राग युक्त धर्म अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग उभय लक्षण धर्मों को प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति रूपं लक्षण जैसा वैराग्य और राग रूप उपाधि से कारणों से युक्त उभय लक्षणान धर्मान, उभय लक्षण अर्थात निवृत्ति लक्षण धर्म और प्रवृत्ति लक्षण धर्म, अर्थात सन्यासी के लिए क्या कर्तव्य है, गृहस्थ के लिए क्या कर्तव्य है, निष्काम व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है, सकाम व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य, ये सब पूछा। और ये केवल नहीं, दान धर्मान, राज धर्मान, दान का क्या, दान कैसे करना चाहिए, कैसा दान सात्विक होता है, कैसा दान राजस और कैसा तामस होता है, और राजा का धर्म मोक्ष धर्मान विभागस,
स्त्री धर्मान, नारी का कैसा कर्तव्य होना चाहिए, और परिशेष में भगवत धर्मान नाम भगवत प्राप्ति हेतुभूतान धर्मान, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए एक भक्त को कैसे धर्म का आचरण करना चाहिए, इसको तो बात अंतिम में पूछते हैं, क्योंकि वही तो सार रूप है। समास व्यास योगत, कहीं समास विधि से अर्थात संक्षिप्त विधि से, कहीं व्यास विधि से विस्तार से, क्योंकि एक ही विषय को अगर संक्षिप्त में सुनेंगे, फिर विस्तार से सुनेंगे, फिर संक्षिप्त में सुनेंगे, तो बुद्धि में वो विषय बैठ जाता है। इसलिए संक्षिप्त विस्तार दोनों विधि से समस्त धर्मों को श्री पितामह भीष्म जी बताते हैं। और धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान यथा बोले, समस्त पुरुषार्थों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है, सहोपायान, उपायों के साथ। धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप उपाय भी कैसे मिलेंगे, कैसे उनके उपाय की प्राप्ति का क्या साधन है, जो उपाय धर्मार्थ काम मुख्य जो उपेय है उसका उपाय क्या है, उपाय किस तरह होना चाहिए, ये भी पूछे। केवल उपाय नहीं बताए, नानाख्याने इतिहासेषु, विविध आख्यान, विविध इतिहासों को बताकर उदाहरण के माध्यम से भी पितामह भीष्म जी पुस्तक किए। पितामह भीष्म तो परम ज्ञानी है। भगवान कहे महाभारत में, जो कोई ज्ञान है, संपूर्ण जगत में जो ज्ञान है, वो ज्ञान भीष्म जी में प्रतिष्ठित है। संपूर्ण वेदों का, धर्मशास्त्रों का, पुराणों का सब ज्ञान पितामह भीष्म जी में प्रतिष्ठित है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो पितामह भीष्म जी को प्राप्त नहीं हुआ, चाहे अस्त्र ज्ञान हो, चाहे शास्त्र ज्ञान हो, समस्त ज्ञानों में पितामह भीष्म जी परम प्रवीण है। इसलिए पितामह भीष्म जी की कीर्ति को, पितामह भीष्म जी का जो उपदेश है, जो शांति पर्व, राजधर्म इत्यादि, वो अत्यंत अद्भुत है। वही तो समस्त धर्मों का सार है, जिसके अध्ययन और अध्यापन की परंपरा चलती रहती है विविध कक्षाओं में भी। तो इसलिए पितामह भीष्म जी की कीर्ति को चिरस्थायी बनाने के लिए भगवान उनके माध्यम से पांडवों को उपदेश दिलाते। तो कहते हैं, नानाख्याने इतिहासेषु वर्णया मास तत्वविद। तो इसमें श्रीधर स्वयंपाल कह रहे हैं, पुनस्तत्रैव विशेषज्ञाः दानेति, दान धर्म और मोक्ष धर्म ना समदमादीन, सम दम तितिक्षा इत्यादि ये मोक्ष धर्म है। भगवत धर्मान, भगवत धर्म क्या है ना, हरितोषणान द्वादशादि नियम रूपान। हरितोषण जो धर्म है, जो नियम है, वो हरितोषण जो धर्म है, द्वादश नियम है, इसको बताए। तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो धर्म है, जो विप्रात विषड गुण जुतात, विषड गुण जो 12 गुण युक्त विप्र जो बताए हैं। तो इसलिए वो जो भगवान श्रीहरि के संतोष के लिए जो गुण होना चाहिए, भगवत धर्मान हरितोषणान द्वादशादि नियम रूपान, जो ये जो विविध नियमों को बताए। और द्वादशादि नियम की तो परिगणना यहाँ पर नहीं की गई है, इसको आप बाद में विचार करेंगे। अतः ये कहते हैं कि समास व्यासो संक्षेप विस्तारो तौ एव योगो उपायो ततः ताभ्याम। समास और व्यास दोनों ही जो उपाय है, अर्थात तो विस्तार, संक्षेप और विस्तार से, क्योंकि इसमें कहते हैं कि द्वादश्यादि, द्वादश्यादि, हाँ ऐसे सोच रहा था मैं। हाँ 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 ठीक, हाँ द्वादशादि तो थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आचार्य जी को। मुझे भी शंका हो रही थी द्वादश्यादि होना चाहिए, लेकिन मैं निश्चित नहीं हो पा रहा था। तो भगवत धर्म जो एकादशी व्रत करना है, और एकादशी व्रत वैष्णवों के लिए द्वादशी प्रधान व्रत होता है। जिस दिन जैसे अम्बरीश महाराज दधार द्वादशी व्रतम,
द्वादशी व्रत का अर्थात ये द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत, इसमें दशमी का अनुप्रवेश होता है। दशमी प्रधान एकादशी को, दशमी विद्या एकादशी को वैष्णव त्याग करते हैं। और ऐसे एकादशी जिसमें द्वादशी का प्राधान्य होता है, एकादशी हो, दशमी का संस्पर्श सूर्योदय में भी नहीं हो, अरुणोदय में नहीं हो, लेकिन एकादशी कुछ रहे, फिर द्वादशी आ जाए, तो द्वादशी द्वादशादि व्रतान का अर्थ है द्वादशी प्रधान जो व्रत अर्थात एकादशी व्रत। एकादशी तो भगवान की अभिन्न रूपा होती है। एकादशी व्रत भगवान को प्राप्त कराने वाला व्रत होता है। तो इस तरह एकादशी इत्यादि व्रत जो भगवत प्रापक व्रत है, भगवत प्रापक धर्म है, को भगवत धर्मान हरितोषणान द्वादश्यादि नियम रूपान, द्वादश्यादि जो नियम है एकादशी इत्यादि व्रत, द्वादशी प्रधान एकादशी कैसी करना चाहिए इत्यादि व्रतों का भी वर्णन किए। धर्मादिंश यथाधिकारान प्रतिनियत उपाय सहितान, धर्म अर्थ काम मोक्ष और सबके उपाय, धर्मरूप पुरुषार्थ को प्राप्त करने का क्या उपाय है, अर्थ भी कैसा विशुद्ध हो सकता है, काम और मोक्ष ये भी धर्म, काम भी धर्मानुकूल कैसे हो सकता है और मोक्ष भी कैसे मिल सकता है। तो चतुर्विध पुरुषार्थों को उपायों के साथ वर्णना के पितामह भीष्म जी ने, और उसको भी नानाख्यानेतिहासेषु, नाना आख्यानेषु तो इतिहास, नानाख्यानेषु जे इतिहास ऐसे विग्रह करते हैं, विविध आख्यानों में कथाओं में जो इतिहास है, यथा संति तथा वर्णयामास, नाना उपाख्यानों से जो इतिहास है उस इतिहास में जैसी वर्णना की गई है, प्राचीन ऋषिगण, प्राचीन महर्षिगण, प्राचीन उपदेष्टागण जैसे बताए हैं इसी तरह बताए हैं। इसमें चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं देखते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं युधिष्ठिर तदाकर्ण्य कहते तर्हि मां कह प्रबोधयिष्यति इति व्यग्रह अपृच्छत, अगर पितामह भीष्म जी जैसे ज्ञानाब्धि महाचंद्रमा अस्तमित हो जाएंगे तो मुझे कौन उपदेश प्रदान करेगा, ये सोच करके पूछने लगे। यद्यपि तद्दशायाम प्रश्न अनुचित्यम, कहले शयानं सरपंजरे, कोई सरपंजर में शयन करते हो उसमें तो पूछना प्रश्नोत्तर करना तो अनुचित है, फिर भी अगतिक गतित्वेन प्रश्नान इति अनुप्रश्न तदापि गत्यंतराभावादिति भाव, गत्यंतर न होने से, गत्य अन्य गति नहीं है तो यहाँ पर ही पूछना है। और तो महाभारत के अनुसार तो भगवान की वर प्रदान से पिता भीष्म जी कहे मैं पूरा ऐसे सुस्त हो गया कि ऐसे वचन महाभारत में है कि मुझे लग रहा है कि मैं जवान हो गया हूँ। पिता भीष्म जी कह रहे हैं हे गोविंद, आपके वर प्रदान से मुझे लगता है कि मैं जवान हो गया हूँ, मेरे अंतरात्मा में समस्त ज्ञान उद्बुद्ध हो रहे हैं, मेरी वाणी अस्खलित हो गई है, ऐसा कोई विषय नहीं है जो मुझे जिसकी स्फूर्ति नहीं होती है। तो भगवान की वर प्रदान हो, और पितामह भीष्म तो परम भक्त है और उनमें भगवान की वर प्रदान हो जाए तो कौन सा ज्ञान ऐसा अवशिष्ट रह जाए जो उन्हें ज्ञान न हो, जिसका ज्ञान की प्रतीति न हो। इसलिए कहते ये भी भगवान की एक लीला है कि उनके भक्त सरसज्जा में रहकर भी भगवान के लिए कैसे भक्ति कुसुमांजलि समर्पण कर रहे हैं, कैसे ज्ञान विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। ये पितामह भीष्म जी की कीर्ति को बढ़ाना है। तो इस गत्यंतरा भाव कहते हैं पुरुष स्वभाव विहितान, पुरुष स्वभावेन विहितान प्रथमं नरजाति साधारणान धर्मान वर्णया भाष। प्रथम तो साधारण व्यक्तियों के लिए, चाहे किसी वर्ण का किसी आश्रम का हो, उसके लिए क्या कर्तव्य उसको वर्णना किए। ततो यथा वर्णम वर्ण योग्य धर्मान, यथा वर्णम ये योग्यता अर्थ में अव्यय भाव समास है, वर्णम अनतिक्रम्य इति यथा वर्णम। तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्षत्रिय का कर्तव्य अलग अलग हो जाता है। ब्राह्मण के लिए जो कर्तव्य है और दूसरे जाति के लिए कुछ कर्तव्य कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। तो इसलिए एक के लिए जो विहित होता है वो दूसरे के लिए अविहित हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि वैश्य के लिए दुग्ध बिक्री करना तो उसका धर्म है, कर्तव्य है, लेकिन ब्राह्मण के लिए दुग्ध विक्रय करना अत्यंत निंदित बताया गया है।
वो दोष है, और वैश्य के लिए वो गुण है। इस तरह अलग अलग वर्ण के लिए, ब्राह्मण के लिए संध्या बंदन करना, गायत्री के जप करना विधेय है, लेकिन शूद्र के लिए वो निषिद्ध है, गायत्री जप करना निषिद्ध है। तो इस तरह अलग अलग एक वर्ण के लिए जो कर्तव्य है, दूसरे वर्ण के लिए अकर्तव्य भी है, दूसरा का जो अकर्तव्य है वो एक के लिए कर्तव्य भी है। इस तरह यथा वर्णम यथा श्रमम, आश्रम के अनुसार भी वो व्यवस्था है, तो समस्त आश्रम के अनुसार, वर्ण के अनुसार, और ततो यथाश्रमं ततो वैराग्य रागाभ्याम उपाधिभ्याम क्रमेण आमनातम। वैराग्य राग दोनों हेतुओं से जो धर्म है, अर्थात निवृत्ति प्रवृत्ति रूपं लक्षणं देशांतान, वैराग्यवान के लिए निवृत्ति धर्म का और आसक्ति विशिष्ट पुरुष के लिए प्रवृत्ति मूलक धर्म का व्याख्यान किए। अयं अर्थ, उसमें व्याख्या स्पष्ट करते हैं, न ही ब्रह्मचर्यादय आश्रम धर्म सर्वेरेव द्विजयी सर्वे क्रमेण एव अनुष्ठया इति नियम। पहले ब्रह्मचर्य आदि आश्रम धर्म सब ब्राह्मण क्रम में करेंगे, इसे नियम नहीं है। ब्रह्मचर्य करेंगे कि उसके बाद गृहस्थी होना है, उसके बाद वानप्रस्थी लेना है, फिर संन्यास होना, इसका विधिवत नियम नहीं है। किंतु वैराग्यं चेत सदैव भिक्षवो तदैव न सद्भिक्षवो भवेयु तदा रागश्चेत गृहस्थ। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद अगर आसक्ति हो, राग हो, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अगर राग नहीं है, वैराग्य ही है, तो ब्रह्मचर्य के आश्रम के बाद वो तो गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके संन्यास आश्रम सीधे ले सकता है। इसके लिए श्री वंशीधराचार्य दिए, जदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। जिस दिन वैराग्य उत्पत्ति हो जाए उसी दिन संन्यास ले लेना चाहिए। इसलिए ये नियम नहीं कि क्रम से ही करना चाहिए। अक्रम ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार के बिना भी कोई सन्यासी हो सकता है, यही करे। किंतु वैराग्यं चेत तदेव भिक्षवो भवेयु तदा रागश्चेत गृहस्थ एव ततश्च तत्रैव विशेषतः दान धर्मान इत्यादि, और दान धर्मान, राज धर्मान, मुख्य धर्मान, कहते हैं सर्वान्ते च भगवत धर्मान भक्त्यंगानिति मोक्ष धर्मेभ्योपि अस्य पार्थक्यं षष्ठ्यं च व्यंजितं। कहते हैं मोक्ष धर्म तो अलग कहे, दान धर्म मोक्ष धर्मान कह दिए। मोक्ष धर्म कहने के बाद भी जब भगवत धर्म को बताया गया है, तो मोक्ष धर्म से भी भगवत धर्म का पार्थक्य और श्रेष्ठ ये व्यंजित होता है। समास संक्षेप व्यास विस्तारश्च तद्वयोर्योगेन युक्ततया। कहते कभी तो संक्षेप में बताए, कभी विस्तार में बताए, या एक ही विषय को पहले विस्तार से फिर बाद में संक्षेप में, फिर या पहले संक्षेप से बाद में विस्तार से, ऐसे ही बताया गया है। एवं च उक्ता सर्वे धर्मा चतुर्थ वर्गेषु एव पर्यवस्यन्ति उक्त से संन्यायेन तानेव आह। कहते जो भी धर्म बताए हैं, उपदेश दिए हैं, सबको अगर बांट देंगे तो कुछ धर्म विषय को होगा, कुछ अर्थ विषय को होगा, कुछ काम विषय को होगा, कुछ मुख्य विषय को होगा। इसलिए उसका पर्यवसान कर दिए, धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान यथा मुने। एवं च उक्ता सर्वे धर्मा चतुर्थ वर्गेषु एव पर्यवस्यन्ति उक्त से न्याय न तानेव आह। उक्त से न्याय से एक वही धर्म बताए कि धर्मार्थ कामों का अलग नहीं है, जो बताए वो चतुर्विध पुरुषार्थ के स्वरूप और चतुर्विध पुरुषार्थ के प्राप्ति साधन, यही विषय है। उपाया धर्मादि साधना है यथावदेव नानाख्यानादिषु जे इतिहासा तेषु प्रदर्श्य प्रमाणित। कहते केवल विष्णु जी कहे कि मैं केवल कह दूंगा तो ये तो प्रमाणित नहीं होगा। विविध आख्यान में जो इतिहास है, कौन से ऋषि किस धर्म का आचरण करके किस तरह ऋषि ने सिद्धि की प्राप्ति की, इस तरह आख्यान में इतिहास जो वर्णित, उस इतिहास के आधार से बताएंगे तो उसका प्रामाण्य बढ़ जाता है, धर्म प्रामाणिक हो जाता है।
इसलिए पितामह भीष्म जी न केवल ही उपदेश किए, उपदेश के साथ साथ आख्यान और आख्यान में जो इतिहास है उसको भी उद्धार करते रहे। युधिष्ठिर सदा कर्ण्य शयानुं सर्पंजरे अपृच्छद विविधान् धर्मान् ऋषीणां अनुसुन्नताम् पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णम यथाश्रमम् वैरागरागोपाधिभ्यां माम्नातो भयलक्षणान् दान धर्मान् राजधर्मान् मुख्य धर्मान् विभागश स्त्री धर्मान् भगवत धर्मान् समास व्यासयोग धर्मार्थ कामोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुनि नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविद् नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविद्। ये समस्त विषय श्री महाभारत में शांति पर्व और अनुशासन पर्व में ये 477 अध्यायों में विशाल विषय है जिसको केवल प्रासंगिकता यहाँ पर बताए हैं। और महाभारत का विषय जो है, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है, जो भीष्म जी की स्तुति भी महाभारत में है, वो अलग प्रसिद्ध स्तुति है। तो नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये महाभारत की स्तुति है, वो भी भीष्म जी की स्तुति में है। ये तो प्रसिद्ध है, हम लोग नहीं जानते हैं कि ये भारत के जी के वचन है। तो महाभारत में जो भीष्म जी की स्तुति है में ये वचन मिलता है। तो इस तरह महाभारत के विस्तार से पितामह भीष्म के उपदेश वर्णित है, उसके संकेत रूप से उसके स्वरूप को प्रकट किए। तो महाभारत के अनुसार पितामह भीष्म जी की जो शरीर छोड़ने का अवधि 56 दिन तक बाकी था, इसलिए तब तक करीब 54-55 दिन तक ये परंपरा चलती रही। रोज प्रातः नित्य कर्म समाप्त के बाद श्री कृष्ण पांडवगण आते थे, ऋषिगण आते थे और सूर्यास्त से सूर्यास्त तक ये क्रम चलता रहता था। इसे करीब 54-55 दिन तक चलता था। और आगे पितामह भीष्म जी की जो शरीर परिहार करने का समय पहुंच जाएगा, तो पितामह भीष्म जी भगवान की चरण में मन को निविष्ट करते हुए शरीर परिहार करेंगे। तो आज समय की सीमा को देखते हुए यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी की अनुकंपा से पुनः आगे आगामी दिवस में अवशिष्ट विषय में प्रवेश करेंगे। तो संजात त्रुटि प्रमाद आदि दोषों के लिए क्षमा चाहता हूँ और भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो नंद जी के तो रोज अंतिम समय में 1 मिनट करना चाहिए भगवान नाम का उच्चारण, अत्यंत मधुर है आपकी। तो आपकी वाणी से उपसंहार में 1 मिनट 2 मिनट कीर्तन होना चाहिए। तो मैं करूं? हाँ बिल्कुल, कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल गुरुदेव महाराज की जय राधे राधे प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। राधे राधे। कृपा हरे कृष्ण।